नमस्कार दोस्तों। एक भिखारी ठाकुर जी की एक लोकगीत है जिसका नाम है, मैं आपको भोजपुरी में मैं बता देना चाहता हूँ उसको, जिसका नाम है हंसी हंसी पनावा खियावेला सैया अपने रहेला परदेस। ये भिखारी ठाकुर हैं, हमारे बिहार प्रांत के छपरा ज़िले के रहने वाले हैं। तो ये आज से लगभग 1971 में शायद ये मतलब इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उस टाइम के बहुत प्रख्यात ये नाटककार और बहुत बड़े ये कवि भी थे और अपनी लोकगीत से बहुत मशहूर भी थे पूर्वांचल और बिहार के क्षेत्र में। लेकिन इन्होंने कभी भी बिहार में जो भी भोजपुरी जो भी अपनी कविताएं दी है, जो उन्होंने अभी अपने गीत गाए हैं, कभी इन्होंने अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया अपने बातों में। ये उस वक्त की बात थी, 84 ईयर की एज में ये एक्सपायर हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1971 में। आप सोचिए उस टाइम से लेकर के और आज तक जितने भी सिंगर पैदा हुए बिहार में और इंक्लूडिंग यूपी में, पूर्वांचल में, इन्होंने अश्लीलता की कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसको पार न किया हो इन लोगों ने। मैं एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को। अभी भी हमारे बिहार में, हमारे पूर्वांचल के कुछ ज़िलों में भरत शर्मा व्यास जी का नाम फेमस है, मशहूर है भोजपुरी में। तो एक भरत शर्मा व्यास जी हो गए, एक हमारे मदन राय हो गए। तो इन लोगों की जो भोजपुरी है, इन लोगों की जो ये अपने खुद से लिखते भी थे, खुद से गाते भी हैं, इनके निर्गुण सुनिए। कभी भी इनके गीत में आप लोगों को कभी अश्लीलता नहीं मिलेगी। भरत शर्मा जी का एक आप लोगों को छोटा सा स्टेटमेंट सुनाता हूँ। उनकी एक गीत है कि चाहे कुछ करब सैया हमके साड़ी चाहिए। इस पूरे गीत को आप सुन लीजिए, 9 से 10 मिनट का ये गीत है, लेकिन आपको कहीं से इसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, एक मदन राय है, मदन राय का निर्गुण है भंवरवा के तोहरा संग जाई। और इनके कम से कम 7-8 गीत ऐसे भी हैं जो फेमस हुए हैं, लेकिन कभी भी इन गीतों में आपको अश्लीलता नहीं नज़र आएगी। जानते हैं हमारा बिहार और हमारा पूर्वांचल जो है बदनाम क्यों है? अधिक से अधिक लोग इन लोगों से पता है क्यों नफ़रत करते हैं? क्योंकि इनकी जो गीत सुनने का आज का जो लहजा है ना, बिल्कुल गंदा हो गया है। इतना गंदा हो गया है कि आप परिवार तो छोड़िए जनाब, आप किसी महफिल में, किसी रोड पर भी उनके गीतों को आप सुन नहीं सकते। मैं कुछ सिंगरों का मैं नाम बता देता हूँ। हमारे खेसारी लाल भी कम फेमस नहीं है अश्लील गीत गाने में। सबसे शीर्ष पर हमारे सिंगर हैं पवन सिंह जी, ये भी कम नहीं है। और उसके नीचे जो नए नए जो छुट भैये जो निकल कर के आ रहे हैं सिंगर, एक का नाम है शिल्पी राज। शिल्पी राज ने तो कोई ये मान के चलिए कि कोई कसर ही नहीं छोड़ी है कि मतलब हम कैसे फेमस हो जाएं, कौन सी ऐसी गंदी बात कह दें, कौन सी ऐसी अश्लील बात गाने में गा दें, ऐसी कौन सी ऐसी गंदी चीज़ कह दें कि हम फेमस हो जाएं, करोड़ों हमें मिल जाए, लाखों हमें मिल जाए, अरबों मिल जाए। लेकिन कोई अश्लीलता की कोई इन्होंने कोई सीमा छोड़ी ही नहीं है कि किस तरह से अश्लील भाषा का प्रयोग ये लोग अपने गाने में करते हैं। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों एक चीज़ और होती है कि इनके मदर फादर भी कैसे हैं, इनके मम्मी पापा भी, माता पिता भी इनको यही सिखाते हैं कि हाँ बेटा तुम जैसे मर्जी वैसे गीत गाओ। मतलब ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मैं अपने
लफ्ज़ों में उस वर्ड को मैं कह नहीं सकता। मैं चाहता तो उन वर्डों को मैं कह सकता था, आपसे आपको सुना सकता, सिर्फ 2 वर्ड ही कह देता तो आप समझ लेते, लेकिन शायद मेरे मुंह से वो शब्द निकल ही नहीं रहे हैं जिस तरह से ये लोग गाना गाते हैं। और कहीं ना कहीं सपोर्ट उन माता पिता का भी है जो कहते हैं कि हाँ बेटा गाना गाओ, भले अश्लील गाना गाओ, जितने अश्लील शब्दों का प्रयोग करो, जैसे भी हो सके पैसे कमा करके लेकर के आओ। हमारा समाज जानते हो क्यों गंदा है? कि उस बिहार से और यूपी से बाहर जाने के बाद लोग यही कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो इतनी गंदी गंदी वीडियो बनाई जाती है, इतने गंदे गंदे वर्ड यूज किए जाते हैं ना, हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है कि हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम बिहार से सटे हुए ज़िले के रहने वाले हैं, गाज़ीपुर के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक सिंगर ही जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए। ऐसे ही नहीं उनको करोड़ों लाइक्स मिल रहे हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, करोड़ों उनको फॉलोअर्स मिल रहे हैं, ऐसे नहीं मिल रहा है। हम में से कहीं ना कोई सब लोग, समाज भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं समाज सुन रहा है ना, तभी वो गा रहे हैं ना इस गीत को। हम आज अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगे, क्या एजुकेटेड करेंगे, उनको क्या समझाएंगे कि चोलिए में अटकल परान, यही सिखाएंगे उनको? ज़रूरत है हमें उस समाज को बदलने की, ज़रूरत है ऐसे ऐसे सिंगरों को मुंह तोड़ जवाब देने की। ये ऐसे हैं जो खुद को पैसे के लालच में ना समाज को एकदम गंदा से गंदा करते जा रहे हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। आज हर रोड पर, हर ट्रैक्टर पर, हर एक गानों में सब सिर्फ भोजपुरी गंदे गंदे, इन सब शिल्पी राज के, अंकुश राजा के, खेसारी लाल के, ये सब गाने फेमस होते हैं। शर्म की बात है हमारे लिए कि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर ऐसे अश्लील गाने पसंद किए जाते हैं। युवाओं से बस एक ही आवाज़ उठाना चाहूँगा उनके साथ कि आइए इस मुहिम के साथ इसको रोकने की कोशिश की जाए, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाला समाज इस तरह से गंदी चीज़ों को न देख पाए, न सुन पाए। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और हमारे साथ आएँ एक नए मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। ये चैनल आपका है, आप देख रहे हैं इसे, आप जो कमेंट्स करेंगे उसको हम यहाँ से हटाएंगे। आप जो कहेंगे ये सही है तो बिल्कुल हम उसको फॉलो करते जाएंगे और उसको एक साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन को प्रेस करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको एक नया मैसेज के साथ हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।